हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है कुछ कर ऐसे हैं जो मिस्टर एगेन्यू के द्वारा वर्णित किया गया है, जो पेपर में पूछा हुआ है, पूछता है पेपर में बार बार, है ना। उसको अपन कवर करेंगे। इससे पहले जो कर का एक वीडियो डल चुका है ना, लेकिन उसमें कुछ चीज छूट गया था, उसको हम क्या करेंगे आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जितना बच्चा पूछा है सब कर सभी चीज आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कौन सा आपका आज का टॉपिक। ओके, तो एगन्यू द्वारा वर्णित जो कर है, कौन कौन से कर है, ओके, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ओके, ध्यान से सुनिए। पहला पहला आता है, एक वर्ड आता है, पहला चीज है मोकासा गांव। किसको बोलेंगे? मोकासा। मोकासा गांव पेपर में पूछा है, मोकासा गांव। एक जन का हिम्मत नहीं होगी पेपर में छू ले उसको। समझ रहे बात को? ओके, ध्यान सुनिएगा। मोकासा इतना जो गांव है, ये ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला जो गांव होता था ना, जैसे कई राजा महाराजा ऐसे होते थे कि आपको ये गांव दान में दिया जाता है, वैसे ही मराठा, है ना, मराठा शासनकाल में जो अप्रत्यक्ष मराठा शासनकाल है ना, ये सब लोग ब्रिटिश अधिचय के शासनकाल के समय ऐसा हुआ था कि जो मोकासा गांव है, ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला जो गांव है, ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाला जो गांव है, उस गांव को यहाँ पर चमक रहा होगा, ठीक है जी, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा है ना तू। ओके, तो याद रखना, ब्राह्मणों को दान में, याद रखना किसमें? दान में। ओके, दान में दिया जाने वाला, याद रखना, जो गांव है, दान में दिया जाने वाला जो गांव है, वो कहलाता था कौन सा? मोकासा गांव, दान में दिया जाने वाला। और ऐसा जो गांव रहता था, और वहां के जो लोग रहते थे, वहां के जो कृषक जो परिवार रहते थे, वहां के जो किसान रहते थे, उनसे कर नहीं लिया जाता था। तो ध्यान से, है ना, सुनिए। ओके, कर यहां से आपका नहीं लिया जाता था, मतलब यहाँ के जो, याद रखना, जो कृषक थे, कृषक, उन कृषकों से कर नहीं लिया जाता था। ठीक, ये हो गया मोकासा गांव। दूसरा धर्मदाय। धर्मदाय मतलब क्या होता है? धर्म के नाम पर यदि क्या करते थे, किसी गांव को दान देते थे, धर्म के नाम पर, है ना। जैसे बोलते कि ये धर्म के नाम पर है, आप इसका आश्रम बनाओ, यहाँ पर रहो, खाओ। समझ रहे बात को? तो याद रखना, धर्म के नाम पर याद रखना, दान दिया गया जो गांव होता है, उसको बोलते थे धर्मदाय गांव बोलते थे। ओके, और इसमें भी याद रखना, कर यहाँ पर आपका नहीं लगाते थे। ओके, यहाँ पर जो किसान रहते थे उनसे कर नहीं लेते थे। अगला है नामलूक। अगला क्या है आपका? नामलूक, मतलब जो जमींदार थे, जमींदार, उन जमींदारों के जो व्यक्तिगत जो भूमि होते थे, जमींदारों के पर्टिकुलर व्यक्तिगत भूमि। एक तो जमींदार जिसके जमींदारी बनाते थे, उसके अंदर जो गांव आता था वो तो है, लेकिन उसकी खुद की जो स्वयं की जो भूमि है, व्यक्तिगत भूमि, उस व्यक्तिगत भूमि को बोलते थे कौन सा? आपका नामलूक बोलते थे, नामलूक। ओके, उसके अलावा देव स्थान किसको बोलते थे? देव स्थान, मंदिरों, मंदिरों के नाम पर दिया जाने वाला गांव, है ना, मंदिरों के नाम पर दान दी गई, याद रखना, जो भूमि है, भूमि, उस भूमि को बोलते थे, उस भूमि को क्या बोलते थे? उस भूमि को बोलते थे देव स्थान। ब्राह्मणों को देते थे मोकासा, धर्म के नाम पर धर्मदाय, जमींदारी को खुद की भूमि नामनू, और मंदिर बनाने के लिए या मंदिर के नाम पर जो गांव दान देते थे, सॉरी, जो भूमि दान देते थे, है ना। अब मंदिर तो भूमि में बनेगा, गांव तो नहीं बनेगा। समझ रहे बात को? तो जो देव स्थान है उसको बोलेंगे, मंदिरों के नाम पर दान दी गई जो भूमि है, जो जमीन है, उसको बोलेंगे कौन सा? आपका देव स्थान को। ठीक, अगला है महल। किसको बोलेंगे? महल। महल की अगर बात करें, महल की अगर बात करें, तो जो खालसा जो जमीन होता था, मैं बताया था कि दो प्रकार की जमींदारी होते हैं, एक खालसा और एक जमींदारी क्षेत्र। खालसा मतलब जो मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, उस भूमि को बोलते थे खालसा क्षेत्र या खालसा भूमि बोलते थे। समझ रहे बात को जी? ओके, तो यार खालसा जो जमीन था, उस खालसा जमीन पर याद रखना, जो कर लगाते थे, कर जो टैक्स लगता था, उसको बोलते थे, क्या बोलते थे? महल बोलते थे। क्या बोलते थे? महल। खालसा जमीन पर लगने वाला जो टैक्स है उसको बोलते थे आपका महल। अगला पट्टी। क्या है आपका? पट्टी। घर, घरों पर लगाया गया जो टैक्स है, जैसे अपन नगर पालिका में मकान टैक्स पटाते हैं, मकान टैक्स अपन पटाते हैं, जो भी आता है, जैसे हमारा नगर पालिका में आता है, नगर पालिका में, नगर निगम वाले, ऐसा। तो ये तो घरों पर लगाया गया जो टैक्स है ना, उसको बोलेंगे, प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आपका पट्टी बोला जाता है। ठीक, इतना ये हो गया। उसके अलावा कुछ फैक्ट बात देखते हैं, पेपर पर से पूछा था भोरहा से, है ना, गेजरा फेंक दिया था आदमी का, तो ध्यान सुना क्या है? रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के अवसर पर जब रक्षाबंधन होता था, तो कमा विस्तार को एक विशेष भेंट देते थे, भेंट। ओके, रक्षाबंधन के अवसर पर कमा विस्तार को क्या करते थे? आपका भेंट दिया जाने वाला जो भेंट है, उसको क्या बोलते थे? पेपर में पूछा है, तो इसको बोलते थे टीका बोलते थे। क्या बोलते थे? टीका, या इसी को बोलते थे नजराना। टीका व क्या बोलते थे? नजराना बोलते थे, जिसको आपका कमा विस्तार को रक्षाबंधन के समय दिया जाने वाला जो भेंट है, उसको बोलते थे टीका व क्या बोलेंगे? आपका नजराना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां से नहीं आता, पेपर में पूछ चुका है, आप पुराना क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, है ना जी। हवा मत उड़ना ज्यादा कि नहीं दे हो जाएगा इतना, कि क्या डिटेल पढ़ेंगे, है ना। पीएससी का निकालना है, पीएससी का तैयारी कर रहे हो, तो याद रखना, ये सब उठा लीजिए, पुराना क्वेश्चन सब मिल जाएगा आपको। समझ रहे बात को जी? ओके, तो ये सब है, तो इनको भी लेके चलना है भाई आपको।
पढ़ रहे हो तो एक ही बार पढ़ो यार, बार बार फिर से रिपीट, एक खत्म हो गया बुक दूसरा उठा लो। समझ रहे बात को जी, है ना। मैं कई स्टूडेंट देख रहा हूँ भटके हुए हैं, पूरा भटके, मार्केट में कोई नया बुक आया उसको ले लो, और कुछ बुक आया उसको उठा लो, है ना। कुछ ग्रुप अगर टेलीग्राम में मैं देखता हूँ, इसका नोट भेजो, उसका पीडीएफ भेजो, ये भेजो, क्वेश्चन सॉल्व भेजो, ये भेजो, बस बस लेते रहो, इकट्ठा करते रहो, मेमोरी का जो साइज है उसको बढ़ाते रहो बस। ऑथेंटिक बुक को पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए, एक ही बार में पढ़िए, 10 जगह से लाने से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो जी, गरु खरीदा, इसलिए बोल रहा हूं मैं, भटको मत ज्यादा। जो चीज है एक बुक को पढ़िए, उठाइए, निकालिए, क्वेश्चन मारिए। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी बुक आ रहा है, नया आ रहा है, फिर अपडेट, फिर एडिशन आया, फिर उठा लो, फिर आया, क्या कितना उठाओगे भाई। समझ रहे हो बात को, लाइब्रेरी मत बनाइए भाई। समझ रहे हो, पेपर निकलना चाहिए, ऐसे चीजों को पढ़िए जहां से पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। अभी पीएससी का लेवल देखिए, हालत खराब हो जा रहा है आदमी का। प्यून का पेपर नहीं दिला रहा, जो पोचकू टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, स्थापना क्या है, राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री का नाम क्या है, राज्यपाल का नाम क्या है, ये चपरासी का क्वेश्चन है, प्यून का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अगर पीएससी निकालना है, सिविल सर्विस में अगर जाना भी है, तो इस लेवल में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ आया, वरना कई स्टूडेंट आए कई गए। समझ रहे हो, कंपटीशन देख रहे हो कितना हाई लेवल में जा रहा है कंपटीशन। आपको लगता है कि पूछकू टाइप को कोई भी फालतू का बुक उठा के आप पढ़ लोगे, चाट लोगे, या आपको लगता है कि मैं इस फला का मैं क्वेश्चन सेट मार दूंगा, है ना, जो राजधानी दिया है, नदी कहाँ से बहता है, ये दिया है, वो बेसिक चीज है। एक पीएससी कैंडिडेट को कौन सा नदी कहाँ से निकलता है ये मुंह जुबानी याद होना चाहिए, कितना जिला है मुंह जुबानी याद होना चाहिए, कहाँ से कौन जिला टच करता है मुंह जुबानी याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ोगे तभी याद होगा, ऐसा नहीं है। समझ रहे बात को जी, ओके। इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पेपर में क्वेश्चन जो आ रहा है, जितने भी पीएससी पेपर ले रहे हैं उसको देखिए, एनालाइज कीजिए, कहाँ से कैसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, पंचायत का क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। पंचायत एक बहुत बड़ा याद रखना वेटेज है। समझ रहे हो जी, नदी नाले के पीछे भागोगे तो खत्म हो, नदी नाले में ज्यादा कोई अपडेट नहीं है। पंचायत बहुत बड़ा टॉपिक है, सीजी हिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा टॉपिक है, करेंट अपने आप में एक 10 नंबर का टॉपिक है वो। तो ऐसे चीजों को फोकस कीजिए। समझ रहे बात को जी, ओके। तो ये सबको भैया आपको याद रखना है, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो इसी के साथ जो है एक पहले वीडियो बन चुका है जो डल चुका है, और आपका दूसरा, इसके साथ पूरा कर जो व्यवस्था है, कर प्रणाली, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, सिरा जाता है, ठीक है। इसके बाद हो सकता है शायद कुछ नया है, तो नया आएगा तो उसको देख लीजिए, क्या आंसर लेते हैं उसको मिला लीजिए और अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए, हो गया खत्म कहानी। समझ रहे बात को, तो इतने को भैया आपको याद रखना है। तो ये जो है कुछ समय का, कुछ मिनट का वीडियो है, ये आपको समझ में आया होगा, है ना जी, ओके। अच्छे से पढ़िए, दबाव पढ़िए, बहुत टाइम है अभी, ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को पता है आपको क्या करना है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।